अगर इनको भी लगाने का थोड़ा से तरीका जानते रहिए। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दोगुनी होगी। आगे कह रहा है यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु है। ये मुंबई, भोपाल, एएसएम 2003, इलाहाबाद एएसएम 2002 में पूछा है। 4 ऑप्शन है। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं। तो हम लोग से कहा जा रहा है कि ए बी से 9 साल छोटा है। ए बी से 9 साल छोटा है। किससे छोटा है? 9 से। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ए है और ये बी है। कह रहा है कि ए बी से 9 साल छोटा है। ए बी से 9 साल छोटा है, या हम कह दें ए जब बी से 9 साल छोटा है तो बी ए से 9 साल बड़ा होगा। ऐसे भी हो सकता है। बी ए से 9 साल, ए बी से 9 साल छोटा है या बी ए से 9 साल बड़ा है। तो चलिए अगर हम इसको कह लें कि अगर ए 1 साल का है तो इससे ये 9 साल बड़ा होगा, 9 साल बड़ा होगा। ऐसे भी हो सकता है। या ऐसे नहीं करते हैं तो ऐसे ही कर लीजिए कि बी की उम्र मान लेते हैं यक्स, तो इससे 9 साल छोटा का मतलब ये यक्स माइनस 9 हो जाएगा। यक्स माइनस 9 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि ए की उम्र 10 वर्ष में ए की जो उम्र है बी की 10 साल पहले की उम्र का दोगुना है। 10 वर्ष में ए की उम्र क्या होगी? इसमें 10 जुड़ जाएगा, यक्स माइनस 9 प्लस 10 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? यक्स प्लस 1 हो जाएगा। यक्स प्लस 1 उम्र आ जाएगी ए की 10 वर्ष में। अब फिर हम बी की निकालते हैं। बी की 10 साल पहले बी इस समय 1 साल का है, तो इससे 10 साल पहले की उम्र क्या होगी उसकी? यक्स माइनस 10 होगी। ये जो उम्र है, इस उम्र और इस उम्र में क्या अंतर है? कह रहा है कि ए 10 वर्ष में बी की 10 साल पहले की उम्र का दोगुना हो जाएगा। तो जो उम्र आ गई यक्स माइनस 10 आई, जो एक बी की उम्र, इसका दोगुना कर देंगे तो क्या होगा? ये अब ए की उम्र बराबर हो जाएगी। दोगुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा ऋण 20। ठीक है। अब यक्स वाला हम इधर करते हैं, ये इधर करेंगे तो यक्स जो है इसकी तरफ आएगा, 2x की तरफ आएगा। तो क्या हो जाएगा? 2x में से x निकल जाएगा तो x बचेगा। x बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए ये जो 20 है ये इधर जाएगा 1 की तरफ, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 20 में 1 जुड़ेगा, आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा? 21 वर्ष। कितना आ जाएगा? 21 वर्ष। 21 वर्ष आंसर हो जाता है। तो ठीक है, हम लोग समझ गए इस प्रश्न को। करना क्या था? हमको बी की उम्र मान लेना है। बी की उम्र यक्स मानेंगे तो इससे 9 साल छोटा क्या है? ए है, उसकी मान लेंगे। यक्स माइनस 9 हो जाएगा। फिर 10 साल की उम्र में क्या हो जाए? 10 साल बाद क्या होगा? ए की उम्र में 10 जुड़ेगा और तब क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 1 हो जाएगा ए की उम्र। अब ये जो यक्स प्लस 1 वाली उम्र है यह बी के 10 साल पहले की उम्र। 10 साल वर्तमान में यक्स का है, 10 साल पहले क्या रहा होगा? यक्स माइनस 10 साल का रहा होगा। ये जो उम्र है इस वाली उम्र का दोगुना कर देंगे तो ये जो उम्र है इसके बराबर हो जाएगा। तो एक बराबर किए हैं तो यहाँ से यक्स बराबर आ गया 21 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। बी की उम्र पूछ रहा था, बी की वर्तमान उम्र 21 वर्ष, ये आंसर है। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए विकल्प कौन सा सही है? विकल्प ई सही होगा। कौन सा सही होगा? विकल्प ई सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर जो है उसका 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग
उनके अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ए और बी की वर्तमान आयु मानते हैं। ये है, ये बी है। तो ए और बी की वर्तमान आयु अलग अलग मानना पड़ेगा। ए की एक्स मानेंगे तो बी का वाई मानना पड़ेगा, बी की हमको वाई मानना पड़ेगा, बी की वाई। ये हो गई। अब कह रहा है दोनों का जो योग है यक्स प्लस वाई की उम्र का योग, अंतर जो होगा यक्स ऋण वाई, यक्स बड़ा है और वाई को छोटा मानिए, जो अंतर है इन दोनों का अंतर का 7 गुना करेंगे तो यह योग जो है योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम गुणा कर लेंगे, 7 का इसमें गुणा करेंगे, इसमें पूरे में इस कोष्टक के अंदर। तो 7 का कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो पहले हम यक्स में गुणा करेंगे, यक्स में गुणा करेंगे तो 7 यक्स हो जाएगा। फिर 7 का वाई में गुणा करेंगे तो 7 वाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ निशान ऋण का होगा। और ये देखिए ये यक्स प्लस वाई है ही, तो यक्स वाला एक तरफ करते हैं, वाई वाला एक तरफ करते हैं। ये 7 वाई आएगा, 7 वाई यक्स वाला एक तरफ, वाई वाला एक तरफ करते हैं। तो यक्स वाला जब एक तरफ करेंगे, वाई वाला एक तरफ करेंगे तो 6 यक्स। ये देखिए ये जब इधर जाएगा तो घट जाएगा, और ये इधर ऋण है, इधर आके जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 यक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 वाई। 6 यक्स बराबर 8 वाई मिलेगा। तो 6 यक्स बराबर 8 वाई को छोटा कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 आ जाएगा। 3 यक्स बराबर 4 वाई, या वाई वाले को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3 यक्स ऋण 4 वाई बराबर 0। ये एक समीकरण मिल गया, इसे दिमाग में रखना है। चलिए, और जो है ये फालतू चीज़ें इसे एक बार इरेज कर देते हैं, इरेज कर लें ताकि स्पेस मिल जाए हमें। आइए इरेज करते हैं इसे, ये रहा, ये इरेज हो गया। चलिए, अब हमको एक समीकरण मिला है 3 यक्स ऋण 4 वाई बराबर 0। अब आगे कह रहा 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग। तो उम्र क्या है, उम्र माने हम लोग यक्स और वाई, ये ए की है, ये बी की है। 5 वर्ष पश्चात क्या होगा, यक्स प्लस 5 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा वाई प्लस 5 हो जाएगा। 5 वर्ष पश्चात उनकी उम्र का योग अंतर का 9 गुना है। उम्र का योग और उम्र का अंतर जो निकालेंगे, तो योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यक्स प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5, इस तरह से ये हो जाता है। ये बराबर होगा किसके, अंतर निकालें, यक्स धन 5 ऋण वाई ऋण 5। ये ऋण घटाने की वजह से दोनों ऋण हो जाएंगे। इसका 9 गुना करेंगे, कितना करेंगे, ये यक्स है 9 गुना कर देंगे। तो चलिए 9 गुना कर लेते हैं। तो देखिए 9 का यक्स में गुणा करेंगे, इस यक्स में इस 9 का यक्स में गुणा करेंगे तो 9 यक्स हो जाएगा। फिर ये देखिए ये धन 5 और ऋण 5 आपस में घट के 0 हो जाएगा, और ऋण वाई में गुणा जब 9 का करेंगे तो ऋण 9 वाई हो जाएगा। और इधर ये देखिए 5 5 आपस में जुड़ जाएगा, और यक्स प्लस वाई प्लस 10 हो जाएगा। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यक्स को इधर करते हैं और वाई को भी इधर कर लेते हैं, दोनों को इधर कर लेते हैं। दोनों को करेंगे तो फिर हमको एक समीकरण मिलेगा। जब 9 यक्स में से यक्स निकालेंगे तो 8 यक्स बचेगा, 8 यक्स। और फिर वाई इधर जो धन है इधर आके ऋण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऋण 10 वाई बराबर 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करें, 2 से भाग लगा दें तो हमको एक समीकरण मिलेगा। 2 से भाग लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये पूरे समीकरण में 2 से भाग दे रहे हैं, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। आ जाएगा 4 यक्स ऋण 5 वाई बराबर 5। ये समीकरण एक मिल गया, या एक समीकरण ये मिला था, ये दूसरा समीकरण मिल जाता है, ये दूसरा समीकरण हो गया। चलिए ठीक है, जो फालतू चीज़ें हैं इसे इरेज करके स्पेस बनाते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो है हमको बड़े भाई की उम्र निकालना। बड़े भाई की जो उम्र है, बड़े भाई की उम्र को हम लोग यक्स माने हैं, तो हम यक्स को बचाएंगे, वाई को काट देंगे। कैसे काटेंगे, अब इसको हम युगपत समीकरण विधि से हल करेंगे। क्या होगा,
युगपत समीकरण विधि से इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये पहले वाले समीकरण में हम 5 से गुणा कर देंगे। दूसरे वाला जो दूसरा वाला समीकरण है, ये दूसरा वाला समीकरण, इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। तो दोनों समीकरण में y बराबर हो जाए। 5 से गुणा करेंगे, 4y में 5 से गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा। 3x में 5 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15x ऋण 20y बराबर 0। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। 4 से जब यहाँ गुणा करेंगे समीकरण में, 4 चौका 16x ऋण 20y बराबर 20। अभी देखिए प्लस माइनस घटाने पे कट जाएगा। यहाँ अगर दोनों समीकरण को आपस में घटा दें तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये कट जाएगा। और यहाँ से देखिए 15x और ऋण 16x आपस में घटेंगे तो आएगा कितना, ऋण x आएगा। यहाँ से ऋण 20 आ गया, यहाँ से ऋण 20 मिलेगा। इधर से घटाएंगे दोनों तो 0 में से 20 में से 0 घटाएंगे, 20 ही आएगा। तो ये 20, ये ऋण 20 आ गया। इधर ऋण x, जो ऋण ऋण आपस में कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 20 वर्ष। कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। चलिए इस तरह से हम लोग ये सॉल्व कर लिए कि विकल्प बी सही है। इस तरह से ये 3 प्रश्न हो गए। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र बताइए। तो ध्यान दीजिए, ये फादर होंगे, फादर, और फिर बड़ा पुत्र का मतलब इल्डर सन हो जाएगा, इल्डर सन, और छोटा पुत्र यंगर सन। ये चलिए अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं यंगर सन क्या है, दोनों सनों में देखिए 15 वर्ष का अंतर है। तो छोटे सन का अगर हम लोग मान लें कि उम्र x है तो बड़े सन का क्या होगा, 15 साल इससे बड़ा होगा तो x + 15 हो जाएगा। और फादर का क्या है, पहले दिया है फादर बड़े पुत्र की उम्र का 2 गुना है। तो बड़ा पुत्र ये है, इसका दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x धन, और दुगुना करेंगे तो x में का भी दुगुना करेंगे, 15 का भी दुगुना करेंगे। x का दुगुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 15 का दुगुना हम करेंगे तो 30 हो जाएगा। इस तरह से पिता हो गए 2x धन 30। अब आगे क्या कह रहा है, 10 साल बाद पिता की उम्र, 10 साल बाद पिता की उम्र क्या हो जाएगी, इसमें 10 जुड़ जाएगा, 10 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 30 में 10 जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x धन 40। और उसी तरह से बड़े पुत्र की उम्र में भी 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, वह x + 25 हो जाएगा। और ये x 25 लिखा है, 25 इरेज कर लीजिए, अगर ये गलत हो गया है, थोड़ा साफ नहीं है, इसको इरेज कर लेते हैं। अब लिखते हैं ये क्या है, 25 हो जाएगा। और छोटा पुत्र क्या हो जाएगा, 10 साल के बाद ये x से बढ़कर 10 जुड़ जाएगा इसमें तो x + 10 हो जाएगा। चलिए अब हमको क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 साल बाद पिता छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। जो पिता की उम्र है छोटे वाले पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। छोटा वाला पुत्र यही है, इसका 3 गुना कर देंगे। इसका 3 गुना अगर कर दें तो यह किसके बराबर होगा, 2x + 40 की। तो 2x + 40 के बराबर हो जाएगा ये, इसका 3 गुना करके x + 10 का 3 गुना और 2x + 40 ये बराबर हो जाएंगे। चलिए थोड़ा इरेज कर लेते हैं, या यहीं पे हम समझ सकते हैं, थोड़ा जगह कम है, आइए इरेज कर लेते हैं। हमको जो चीज़ दिमाग में रखना है, जिसको रखना है उसको हम उसे बचा के रखेंगे। चलिए इरेज करते हैं, ये इरेज कर लेते हैं, ये इरेज कर लेना है, और केवल हमको ये चाहिए। ये पिता की जो उम्र है, पिता की उम्र 2x धन 40 ये बराबर होगी जो पुत्र की उम्र है x + 10 इसके 2 गुने के 3 गुने के बराबर होगी।
3 का x में गुणा करते हैं, 3 का x में गुणा करेंगे तो क्या होगा 3x होगा। 3 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30 हो जाएगा। और इधर ये 2x धन 40 है। तो अब देखते हैं ये 30 जाएगा 40 के पास और ये 2x जाएगा 3x के पास, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ घटा लेते हैं हम लोग। 40 में से 30 घटाएंगे आएगा 10 और 3x में से 2x घटाएंगे आएगा x। x का मतलब ये छोटे पुत्र की उम्र है आ गई। x किसका माने थे, छोटे पुत्र की उम्र माने थे हम लोग। तो छोटे पुत्र की उम्र कितना हो जाएगी, x बराबर 10। तो जब छोटे पुत्र की उम्र 10 साल थी तो बड़े अब उसी तरह x का मान आ गया। तो पिता की उम्र क्या थी, बड़े वाला जो पुत्र था x प्लस 15 का 2 गुना का मतलब कितना था, ये 2x धन 30, 2x धन 30 उम्र थी पिता की उस समय जब हम शुरू में माने थे। तो पिता की उम्र कितना आई थी 2x धन 3। अब इसी में 2x में क्या करेंगे 30 जोड़ देंगे। आंसर x का मान कितना है 10। x का मान जब 10 रखेंगे तो 2x का मान 20 हो जाएगा और ये 30 पहले से है तो 20 30 कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। इस तरह से जो पिता की उम्र है कितना होगी 50 वर्ष। कितना होगी 50 वर्ष। तो पिता की उम्र कितना हो जाएगी 50 वर्ष। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग ये 4 प्रश्न का वीडियो था जिसे हम लोग देख लिए। मुझे आशा है कि ये चारों प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ओके। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल DP5 को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।